स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर कौन कौन सी फिनोमिना डिपेंड करती है बच्चों? अपेयरिंग ब्लू कलर ऑफ द स्काई, व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड, क्लाउड का व्हाइट कलर दिखाई देता है ना? तो ये सारे रीजन किसकी वजह से है होते हैं? स्काई स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और हम डेंजर सिग्नल को रेड क्यों करते हैं? सन मॉर्निंग और इवनिंग में रेडिश क्यों दिखाई देता है? इन सब का रीजन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। आखिर क्या होता है वो देखते हैं। देखिए जरा, मान के चलते हैं ये हमारी कोई लाइट, व्हाइट लाइट, और किसी पार्टिकल के ऊपर आके इंसिडेंट होती है। भाई एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल हैं, फिर से हमारे पास ये कोई व्हाइट लाइट और ये किसी पार्टिकल के ऊपर आके इंसिडेंट होती है। ये पार्टिकल और इस पार्टिकल के ऊपर आके लाइट इंसिडेंट होती है। अब जब ये इंसिडेंट होगी बच्चों, ये लाइट आती है, इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो ये लाइट, ये पार्टिकल पहले क्या करता है? इस लाइट को, इसकी जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद में इसको फिर एमिट करता है अपने अंदर से, इसका एमिशन करता है। पहले लाइट आती है, ये एब्जॉर्ब करेगा और इसके बाद इसको एमिट करेगा अपने अंदर से। तो उस प्रोसेस को जब ये अपने अंदर से एमिट करता है, स्कैटर्ड करता है, ये बोलो या ये बोले स्कैटर्ड करता है, इस इवेंट को ही हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर से समझो, ये एक रे इस पार्टिकल के ऊपर आके इंसिडेंट होती है, और जब ये इंसिडेंट होगी तो ये पहले तो इस लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद में इसको फिर स्कैटर्ड करता है। ठीक है, इस इवेंट को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो क्या बोलें? द फिनोमिनन ऑफ स्कैटर्ड ऑफ द लाइट रे बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आखिर होता क्या है, क्या है इस सारी चीजों के अंदर, वो हमें समझना है। व्हाइट सन से व्हाइट लाइट आती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में आप पढ़ चुके हो। विबग्योर को, जिस उन कलर्स को हम किस वर्ड से याद करते हैं? विबग्योर से। विबग्योर में वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, और ओ से ऑरेंज, आर से रेड। 7 कलर की लाइट हमें दिखाई देती है। हमारी व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं? 7 कलर। अब इस पार्टिकल, देखो हमारा ये अर्थ, हमने अभी पढ़ा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, आपने पढ़ा था कि अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर होता है, सपोज ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के अबाउट ये एक एटमॉस्फेयर होगा इस तरह से, चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर होती है इस तरह से, और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं। देखो ये दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर पूरी सॉलिड फॉर्म में, अंदर मटेरियल होता है, और बाहर की तरफ डस्ट पार्टिकल, एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अर्थ के सरफेस। देखो जो हमारा ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे अर्थ सरफेस है, और इस अर्थ सरफेस के ऊपर जैसे जैसे हम चलते हैं, हमारा ये मीडियम है, क्या? एयर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हीलियम, मीन्स बहुत सारी गैसेज और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मीडियम है एक पूरी तरह। अब इस मीडियम का मैंने कोई एक पार्टिकल लेता हूं, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ है, सपोज ये एक पार्टिकल। अब इस पार्टिकल के ऊपर जैसे ही लाइट आके इंसिडेंट होती है, डिटेल में आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि होता क्या है, कि जब ये लाइट आती है तो इसकी इंटेंसिटी कितना होनी चाहिए, जितना इस पार्टिकल का साइज है, जो ये आती है इसकी वेवलेंथ, इसके साइज की वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। मीन्स पार्टिकल का साइज छोटा होना चाहिए। और हम देखते भी हैं हमारे एटमॉस्फेयर में हमें दूर तक दिखाई देता है, लेकिन जबकि पार्टिकल्स भी हैं, भाई अगर नाइट्रोजन है तो उसके पार्टिकल तो होंगे, लेकिन उनका साइज इतना ज्यादा छोटा होता है
कि वो हमें विजिबल नहीं है वो। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, मान के चलो हाथ में कुछ मुट्ठी में धूल ले लें, डस्ट ले लें और उसको ऐसे हवा में उड़ा देते हैं, तो देखते हो धूल हो जाती है। कभी व्हीकल कहीं से गुजरती है, ट्रक वगैरह, तो हम देखते हैं वहां से अगर ट्रक की व्हील टायर धूल के ऊपर आ जाती है तो वो जब घूमती है तो वहां धूल उठ जाती है सारे, पूरे एटमॉस्फेयर, वहां का जो एक जोन होता है जिस रोड से हम गुजर रहे होते हैं, तो वहां पे सब जगह धूल हो जाती है। लेकिन हवा की जैसे ही आती है, हवा का कोई झोंका आता है, वो सारे पार्टिकल एक दूसरे से, देखो पास पास थे तो हम एक दूसरे को हम दूर तक नहीं देख पाते, लेकिन जब वे पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, मीन्स क्योंकि उस धूल के पार्टिकल का भी साइज छोटा है, लेकिन जब वो दूर दूर होते हैं फिर से हमें दूर का चमकने लगता है, जबकि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल होते हैं वो, लेकिन दूर का दिखाई देने लगता है क्योंकि उनके बीच का गैप बढ़ जाता है। उसी तरह से इस एटमॉस्फेयर में भी पार्टिकल हैं, लेकिन जो हमें विजिबल नहीं है, उनके ऊपर जब लाइट आके इंसिडेंट होती है तो वो क्या करते हैं, पहले उस एनर्जी को खुद एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्प्शन के बाद में एक कलर की लाइट को एमिट करते हैं। अब मॉर्निंग और इवनिंग में जिस प्रोसेस को ये करते हैं, क्या करते हैं, पहले लाइट को लेते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन, पहले एब्जॉर्ब करेंगे फिर एमिशन करेंगे, तो इसके लिए इन्हें काफी टाइम मिलता है और काफी पोर्शन लाइट का इनके अंदर से गुजरता है। लेकिन दोपहर में क्योंकि लाइट सीधा सीधा कैसे आती है, देखो इवनिंग में लाइट का पोर्शन कितना बड़ा, एटमॉस्फेयर यहां तक है, ये वाला कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट का पोर्शन, ये यहां से यहां तक। लेकिन अगर दोपहर की बात करें तो दोपहर में यहां से यहां तक ये छोटी डिस्टेंस और ये बड़ी डिस्टेंस। अब एक एग्जांपल समझना बच्चों जरा, मैंने बोला दोपहर को कितना रास्ता चलती है लाइट, यहां से ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक। लेकिन मॉर्निंग में और इवनिंग में यहां से लेके यहां तक, भाई मॉर्निंग को इधर समझ ले तो इवनिंग यहां पे आ जाएगी, तो यहां भी ये वाला, मीन्स ज्यादा डिस्टेंस लाइट हमारी कब ट्रेवल करती है, मॉर्निंग और इवनिंग में, दोपहर में कम करती है। अब एक बात थोड़ी सी ये बात समझ लो, मान के चलो आप किसी फंक्शन में जाते हो या आप क्लास में पढ़ते हो और आप सब बैठे हुए हो अपने रूम के अंदर और आपके पास में हम बोले एक टोकरी में मैं कई सारे फ्रूट्स रख देता हूं, एप्पल, बनाना, मिलोन है ना, वाटरमेलन और कई सारी चीजें, पटेटो वगैरह वगैरह, ग्रेप्स, मान के चलते हैं सब ग्रेप्स खाना ज्यादा पसंद करते हैं। सब किसको खाना पसंद करते हैं, ग्रेप्स को। अब ग्रेप्स ज्यादा खाते हैं, हेलो बच्चों समझ लेना जरा भी, तो ग्रेप्स ज्यादा खाते हैं, तो जब मैं टोकरी लेके तुम्हारे बीच से गुजरता हूं तो ज्यादा किसको खाओगे, ग्रेप्स को। तो तुम्हारे सामने से जो टोकरी फिर गुजरेगी बाद में, तो टोकरी में क्या बचेगा ज्यादा, उस टाइम टोकरी में क्या बचता है, जो कम से कम खाया जाएगा। और कम से कम क्या खाया जाता है, वाटरमेलन, तुमने देखा होगा, तरबूज या खरबूजा या पपीता, किसी भी शादी में जाते हैं तो सेब वगैरह वगैरह खत्म हो जाते हैं, अगर लास्ट टाइम तक ध्यान दिया होगा। लास्ट टाइम में क्या बचता है, खाली पपीता या कुछ ऐसी चीजें जिनको लोग कम पसंद करते हैं। मोस्टली चीजें वो खाते हैं शुरू में जिनकी को मन करता है और वो खत्म हो जाती है। यही चीजें हमारी यहाँ एटमॉस्फेयर के रिफ्लेक्शन में रहेगी, इसको समझना है बस। फिर से हमारी लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर से गुजरती है, तो उस लाइट का ये पार्टिकल एक तरह से ऐसे समझो भूखे हैं और ये उस लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, करते भी हैं। शर्त क्या है, उसकी भी एक शर्त है, ये एब्जॉर्प्शन का और स्कैटर्ड करने की भी एक शर्त होती है, जो 12th में पढ़ोगे, वो बता दूंगा अभी। लेकिन उससे पहले होता क्या है वो समझ लो। तो देखो हमने देखा कि जो हमारा स्काई का कलर है कैसा दिखाई देता है, ब्लू, और सन मॉर्निंग और इवनिंग में कैसा दिखाई देता है, रेडिश, है ना। ये बात बच्चों यही चीज समझनी है। तो उसका रीजन ये कि सन की जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट आती है। लाइट किस कलर की आती है, व्हाइट।
अब बच्चों इस बात को ध्यान से समझना, व्हाइट कलर की लाइट आती है और इस लाइट में सभी कलर हैं बी से लेके आर तक। तो ये याद रखो, सबसे ज्यादा लोग जो खाना पसंद करते हैं वो सबसे कम वेवलेंथ वाली चीज को खाना पसंद करते हैं। मीन्स एब्जॉर्प्शन जो सबसे ज्यादा होता है वो वोयलेट का होता है, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ और फिर रेड। फिर से समझ जाओ, सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब करेंगे, सबसे ज्यादा जो अपने अंदर लाइट को लेते हैं वो किसको? वोयलेट को। उसके बाद इंडिगो की डिमांड होती है, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। आखिर क्यों? क्योंकि वेवलेंथ एक फॉर्मूला होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो लाइट इनके ऊपर इंसिडेंट होती है, जिसको ये खुद एमिट करते हैं, खुद से एमिट करते हैं, पहले एब्जॉर्ब करेंगे, एमिट करते हैं, वो होता है लैम्डा टू दी पावर 4। मीन्स जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ये उसको लेना पसंद नहीं करते, वो मजबूरी में है। मान के चलो कोई भूखा पहुंचा है शादी में बाद में, तो क्या होगा? वहां तो जो बच रहा होगा वही खाना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। लेकिन शुरू में किसको खाना पसंद करोगे? अगर तुम्हारे सामने सब कुछ है, जिसकी तुम्हें मन करता है। तो इसी तरह से इन पार्टिकल का जो मन करता है सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए करता है वोयलेट, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू। अब मैं यहीं पे रुकता हूं 3 कलर के बाद। यहां से बच्चों एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर पार्टिकल सबसे ज्यादा वोयलेट को खाना पसंद करते हैं तो फिर स्काई का कलर वोयलेट क्यों नहीं दिखाई देता, ब्लू क्यों दिखाई देता है? पहली बात, स्कैटरिंग होती क्या है? स्कैटरिंग को समझ लो बच्चों। स्कैटरिंग क्या है? पहले पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद स्कैटर्ड करते हैं। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझ आ गया? इसके बाद पार्टिकल्स की डिमांड होती है सबसे ज्यादा किसको एब्जॉर्ब करना, किसको खाना? उनको वोयलेट। और वो एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्प्शन के बाद एमिट भी उसी कलर को करते हैं, इसीलिए हमें वो कलर दिखाई देता है। लेकिन क्वेश्चन, सर आपने कहा वोयलेट को सबसे ज्यादा डिमांड है, दिखाई तो स्काई का कलर ब्लू देता है, ऐसा क्यों? अब उसका रीजन है, डिमांड मेरा मन करता है सबसे ज्यादा ग्रेप्स खाने का। मैं शादी में जाता हूँ, ग्रेप्स सबसे ज्यादा खाना पसंद करता हूँ। उसके बाद मान के चलो मुझे एप्पल अच्छा लगता है, उसके बाद मुझे बनाना अच्छा लगता है। लेकिन मैंने देखा शादी में मुझे जो सबसे ज्यादा चीज अच्छी लगती थी ग्रेप्स, वो तो बहुत कम क्वांटिटी में है, वो तो क्वांटिटी नहीं उतनी जितना मुझे चाहिए या मेरे साथ के और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको चाहिए। सबकी डिमांड ग्रेप्स थी, लेकिन ग्रेप्स मिलता ही नहीं वहां पे उतना। हमने देखा ग्रेप्स नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एप्पल देखते हैं, एप्पल की भी क्वांटिटी उतना नहीं है। फिर हमने क्या देखा? हमें क्या मिलता है? बनाना, वही हमें खाना पड़ता है। वरना डिमांड हमारी सबसे ज्यादा किसकी थी? ग्रेप्स की। उसी तरह इन पार्टिकल की डिमांड सबसे ज्यादा वोयलेट की होती है, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू और ये फिर ग्रीन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वोयलेट और इन 7 कलर में भी इनकी क्वांटिटी होती है। 7 कलर बोलते हैं, होते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी और इन सब क्वांटिटी में वोयलेट और इंडिगो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। देखा होगा इनकी बैंड विड्थ कम आती है। जब रेनबो को भी देखते हैं तो रेनबो में भी इंडिगो और वोयलेट कलर दिखाई नहीं देते, लगभग नेग्लिजिबल होती है स्ट्रिप, वो जो दिखाई देती है लाइन वहां पे दिखाई देते हैं ना, ये इसकी पट्टी, ये इस कलर की स्ट्रिप, ये इस कलर की बैंड, है ना, पट्टी बोलते हैं उनको, बैंड का मतलब। तो उसमें ये दोनों बहुत कम दिखाई देते हैं, ब्लू सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ब्लू की विड्थ भी ज्यादा होती है, जो पट्टी होती है, बैंड होता है ब्लू कलर का, वहां पे उसकी विड्थ भी ज्यादा होती है। तो इस कलर को फिर हम ये पार्टिकल ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, या ये कहो एब्जॉर्प्शन तो इसका भी रहता है, लेकिन इस तुम्हारी क्लास में व्हाइट कलर के स्टूडेंट ज्यादा हैं, ब्लू कलर के जगह जगह कम है, या ये कहो वोयलेट कलर के 1-2 बच्चा है, इंडिगो कलर के लिए 1-2 बच्चा है। ज्यादा कलर किसका है? ब्लू कलर की ड्रेस ज्यादा बच्चों ने पहनी हुई है। तो बच्चे दूर से अगर कोई देखेगा तुम्हें तो वो तुम सब उसे कैसे कलर के दिखाई दोगे? इन क्लास पूरी किस कलर की दिखाई देगी? ब्लू कलर की। पूरी क्लास ब्लू कलर में दिखाई देगी। तो इसीलिए हमारे जो स्काई में पार्टिकल्स हैं उन सब का कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में
क्या होता है, पूरी लाइट यहां तक आती है और ये सारे कलर जितनी भी डिमांड होती है खत्म हो जाते हैं, बचता लास्ट में क्या है, रेड। तो यहाँ पे जिस सोर्स से लाइट आती है उसका कलर कैसा दिखाई देगा, रेड। अब नून में ऐसा नहीं दिखाई देता, दोपहर में ऐसा नहीं होता, दोपहर में इनको पूरा खाने का चांस नहीं मिलता। अब इस बात को ऐसे समझो, आप शादी में जाते हो, आपको खाने का टाइम पूरा मिल रहा है, खा लोगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। टाइम से मतलब क्या हुआ, आप पहुंचे और वहां आके किसी ने लड़ना शुरू कर दिया, तो आपके तो वो सारी चीजें रखी रह जाएंगी। भाई मान के चलते हैं आप जाते हो किसी फंक्शन में और फंक्शन में जाते हो, खाना खाते हो, तो बाद में जो बचेगी चीज वो दिखाई देगी। ऐसा कब होता है, जब आपको पूरा टाइम मिलता है। देखो इवनिंग और मॉर्निंग में सन की लाइट पूरी एटमॉस्फेयर में जितना चल सकती है चलती है, इसीलिए हमारा सन हमें कैसा दिखाई देता है, केवल रेड कलर का, इवनिंग और मॉर्निंग में। लेकिन दोपहर में क्या होता है, दोपहर में लाइट तेजी से सीधा आती है एटमॉस्फेयर में, उतना डिस्टेंस दोपहर में उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती, इसीलिए दोपहर में सन का कलर हमें लगभग कैसा दिखाई देता है, येलो कलर का दिखाई देता है, क्योंकि ये सारे कलर उतना नहीं होते, लगभग व्हाइट ही दिखाई देगा येलो कलर में, और स्काई का कलर ब्लू ही रहता है। लेकिन मॉर्निंग में और इवनिंग में सन का कलर कैसा हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है इन कलर का, येलो तक पहुंच जाती है दोपहर में बात, लेकिन ये ऑरेंज कलर इवनिंग में और मॉर्निंग में बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है और हमें कैसा सन दिखाई देता है, रेडिश। मेरी बात समझ आ गई होगी। फंक्शन में जाते हैं, टाइम पूरा मिल रहा है खाने के लिए, तो जो बाद में चीज बचती है क्या, जिसकी कोई डिमांड नहीं होती, और वो क्या है यहाँ पे, इसी तरह पार्टिकल के लिए वो कौन सा कलर है, रेड। लेकिन जब आपको खाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आप पहुंचते हो और तभी लड़ना कोई शुरू कर दे, तो आप क्या करोगे, मान के चलो सबकी सब बारात आती है, सब लोग आते हैं किसी फंक्शन में खाना खाने के लिए, और तभी जो खाना खिलाने वाले थे वो सबको वहां से भगा देते हैं कि भाग जाओ यहाँ से, हम किसी को नहीं खिलाते। तब क्या होगा, तब जो कलर होगा उसका वही दिखाई देगा, कोई भगता भगता खा लेगा, कोई नहीं खाएगा, लगभग ऐसे रहेगा, और हमें उसका कलर तब रेड नहीं दिखाई देता, क्योंकि रेड तो लास्ट में बचता था, रेड कलर लास्ट में बचता था, जब सब खा ले, सब कुछ की डिमांड पूरी हो जाती थी। यहाँ पे पूरी डिमांड हो नहीं पाती, सब लोग सब कुछ खा नहीं पाते, दौड़ते हुए फिर भी खा जाते हैं कुछ ना कुछ, जो भूखे थे वो जल्दी से खा लेते हैं कि भाई चलो खा के चलते हैं, लेकिन जो बचेगा वो उनके लिए मिलेगा। तो इसलिए इन सब में अब मैं खाली कलर पे आता हूं, वोयलेट, इंडिगो, इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की, और सबसे कम किसकी होती है, वोयलेट की। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसका एब्जॉर्प्शन पार्टिकल सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी ब्लू की ज्यादा होती है, तो इसीलिए एटमॉस्फेयर में कौन सा कलर दिखाई देता है, ब्लू, ठीक है बच्चों। इसका भी रीजन क्या है, क्यों दिखाई देता है स्काई का कलर ब्लू, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ब्लू कलर हैज द ग्रेटर वेवलेंथ देन रेड कलर। तो इस तरह से ये चीजें हमें दिखाई देती हैं।